नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 4 दिन और ईडी की रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश रिमांड कॉपी में कुछ जानकारी सामने आई। ईडी ने रिमांड मांगते हुए कहा कि एक मोबाइल फोन का डेटा निकलवा लिया गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के परिसर की तलाशी के दौरान ये जब्त किए गए थे। अन्य 4 डिजिटल उपकरणों का डेटा अभी तक नहीं निकाला जा सका है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद की गिरफ्तारी से नहीं पूरा होता है। उसका तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, किसी तरह से इस जो आवाज है, आम आदमी की जो आवाज है, उसको बंद किया जाए। तो वो मिशन जारी है और आगामी दिनों में ये और भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को और तेज करेगी। जांच एजेंसी काम कर रही है ना जी, उस पे मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। चीजें न्यायालय के समक्ष आएंगी तो सब सामने आएगा। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। मैं जांच एजेंसी का और पूरे इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। सुनीता भाभी, सोचने वाली बात है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक देकर। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन इन सारे आरोपियों का, ये सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। बीजेपी सरकार ने ये देखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के सिवाय और कोई नहीं है देश में। ये देश में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक लौता और एक लौती पार्टी है जो इतनी ग्रो कर रही है और इस मुद्दे पे ग्रो कर रही है कि हर किसी को गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वुमेन सेफ्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ, ये सब मुद्दों पे ये पार्टी आज ऊपर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से कहा कि मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने दिनों की रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दी जाए। जितनी छानबीन करनी है, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जितनी पूछताछ करनी है, ईडी अपनी पूरी तसल्ली कर ले। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी रिमांड को अपोज नहीं किया, उन्होंने उसका स्वागत किया। अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब वीआईपी मूवमेंट का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर के एक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान वहां कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर पिछली सरकारों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने कहा कि अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। पहले की सरकार में कितना खतरनाक माहौल था, लोग डरते थे, लेकिन सही पार्टी में दिए आपके एक वोट ने तस्वीरें बदल दी। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है। एक वोट
वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती थी। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पे राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके एक वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। अयोध्या में राम लला नहीं। आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था, लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई है। 18 लाख लोगों। बात करेंगे अगली खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सहारनपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहारनपुर का विकास होगा तो यूपी का विकास होगा। मोदी को वोट दिया तो व्यापारी भी सुरक्षित होंगे, बेटी भी सुरक्षित होंगी। साथ ही कहा कि आपकी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हमने देवबंद में एटीएस के सेंटर भी स्थापित किए हैं। कोई सोचता था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया है। मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय। हमें आज से 7 वर्ष पहले जब सहारनपुर आना होता था दिल्ली से, तो हमें 7 घंटे लगते थे, और आज आप देखना इस वर्ष के अंत तक केवल 2 घंटे में आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंचेंगे, 2 घंटे में। और अभी आपका सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का भी बनने वाला, हम पैसा दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। यानी एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी। ईश्वर चाहेंगे एक दिन अभी जो रैपिड रेल हम लोग लेके आए हैं ना सहारनपुर, वहां तक, मेरठ तक, उसको देर सवेर तो यहां तक भी पहुंचना ही होगा। आप देखो कहां पहुंच रहा है। और मैं तो बार-बार जो हमारे पास यहाँ का हस्तशिल्पी और कारीगर आता है काष्ठ कला का, मैं उसको कहता हूं कि भाई अपने लोगों को बोलता हूं कि इनको अच्छी कला दिखाए, अच्छी सी अच्छी तकनीक दीजिए।
इनको प्लेटफॉर्म दीजिए। और मेरा मानना है कि हमारी यहाँ की काष्ठ कला दुनिया के अंदर छा जाएगी, ऐसा फर्नीचर बनाएगा हमारा सहारनपुर का काम। अब हमारी प्रतिस्पर्धा दुनिया से है और दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना होगा। यह कार्य आज सहारनपुर में हो रहा है, यहां का फर्नीचर छा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने उसको एक पहचान देने का कार्य किया। जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा सब काम होता है, अच्छे लोग कार्य करते हैं। और हमने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की, एटीएस का सेंटर हमने बनाया है, यहाँ पे आपका देवबंद बनेगा। देखो मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनेगा तो देवबंद में एटीएस का सेंटर भी बनेगा। ये भी हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी। बात करेंगे अगली खबर की। बिजनौर में पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसको लेकर नेताओं का बिजनौर में दौरा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि वहीं इसी कड़ी में शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां से वे जेवीएस रिजॉर्ट में सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा भी लिया। तो बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार राजनेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इस दौरान सीएम योगी का भी दौरा रहेगा बिजनौर का। साथ ही इसको देखकर अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुरादाबाद से सपा ने पहले एसटी हसीन को चुनावी मैदान में उतारा, इसके बाद रुचि वीरा को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर मैदान में उतार दिया, जिसको लेकर एसटी हसीन का एक बयान भी सामने आया। आपको बता दें कि एसटी हसीन ने मामले में कहा कि अखिलेश जी किसी एसटी उसमें कमजोर नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के संस्कार ऐसे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे सबसे पहले टिकट दिया था और टिकट के बाद मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। अब मुझसे ये कहा गया था कि वक्त कम है, जल्द से जल्द नॉमिनेशन करा दिया जाए। अखिलेश यादव जी ने मेरे पर भरोसा हमेशा करा और मैं कभी उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, कुछ दबाव ऐसे होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार उनका रहा है, चाहे उसमें उनका नुकसान हो जाए। तो लगता यही है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव आया जिसको वो अवॉइड नहीं कर सके और दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे उतार दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उनके संस्कार ऐसे हैं। आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी के दायां हाथ थे, फाउंडर मेंबर थे पार्टी के, और अखिलेश जी का बचपन उनके सामने गुजरा है। और नेताजी के जो संस्कार थे वो अखिलेश जी में भी हैं। वो उन संस्कारों की वजह से अपना नुकसान उठा लेते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि तेरी मेरी सिफारिशों पे हो जाए। इसके लिए असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पार्टी ऑफिस में असेसमेंट के रिजल्ट्स तक को चेंज कर दिया जाता है। वहाँ से हर चीज़ लीक हो जाती है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर जिन्होंने मुझसे बगैर कहे ना मेरी सिफारिश पे अखिलेश यादव जी को लेटर भेजा, मुझे तो जब पता चला जब वो वायरल हुआ। उनकी सिफारिश को आसानी से नहीं टालते थे अखिलेश यादव जी, लेकिन ये इतना बड़ा दबाव था कि उनको भी दरकिनार करके दूसरे को टिकट देना पड़ा। बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, जया बच्चन, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव समेत 18 सपा नेताओं के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा आजम खान को भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। रांची पहुंची बीजेपी नेता सीता सोरेन ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत को लेकर भी उन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार सीएम से उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है, लेकिन सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया, मेरी बातों को अनसुनी करते रहे। ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है। किशोर के दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोरदियाल पर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक गढ़वाली गीत इन दिनों गाया जा रहा है, जिसके बोल हैं, मैं पहाड़ का रहने वाला, तू दिल्ली की निवासी। उन्होंने कहा कि जबकि इसके विपरीत गणेश गोदियाल अपने शपथ पत्र में खुद ये कहते हैं कि मैं मुंबई का निवासी, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई में हुई, मेरा कारोबार भी मुंबई में है। ऐसे में वो अपने आप को कैसे पौड़ी का बेटा कहकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जो गाना पौड़ी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी गाने का प्रयास कर रहे थे बेसुरे सुर में कि मैं तू दिल्ली रहने वालू, मैं उत्तराखंड को प्रवासी, मैं पहाड़ को वासी, मैं रहवासी, ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अब जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है वो उसमें स्वयं कह रहे हैं गणेश गोदियाल जी, मैं मुंबई को रहने वालू, मेरी संपत्ति मुंबई माँ, मेरू धंधा पानी मुंबई माँ, मेरी गाड़ी को नंबर भी मुंबई को, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई की, मैं तो इनकम टैक्स को नोटिस आई वो भी मुंबई को। तो वो बोल रहे हैं कुल मिला के वो यही है कि मैं पढ़ा बला, शिक्षा दीक्षा, बिजनेस, गाड़ी नंबर, मेरा फ्लैट, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन
शपथ पत्र में बोल रहे हैं, तो ये गाना आज से जो है वो उल्टा बजना शुरू हो जाएगा, जिसको वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। धोखेबाजी भी है, लेकिन धोखेबाजी तो बीजेपी प्रवक्ता का कांग्रेस पर यह हमला है। बता दें कि गणेश गोदियाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुंबई का निवासी होकर पोड़ी का बेटा बता रहे हैं और पोड़ी की जनता से वोट मांग रहे हैं, तो इन्होंने ये बड़ा निशाना साधा है। आपको बता दें कि रविंद्र जुगरान का ये कांग्रेस पर बड़ा हमला है। उन्होंने गणेश गोदियाल पर निशाना साधा है। बात करेंगे अगली खबर की। हापुड़ के सिंधवाली थाना क्षेत्र के वोट बोर्ड पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि लोगों ने गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली का पुतला फूका, साथ ही दानिश अली वापस जाओ के जमकर नारे भी लगाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं पुतला फूकने के मामले में 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज भी किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा के रूपपुरा के अकालपुर गांव के कुछ युवकों ने सांसद महेश शर्मा का विरोध किया, जिस पर 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बता दें कि जिसमें आक्रोशित लोगों ने थाना पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और थाने का घेराव करते हुए महेंद्र शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महेंद्र शर्मा मुर्दाबाद के साथ ही साथ महेंद्र शर्मा वापस जाओ के भी नारे लगाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। सिद्धार्थनगर लोकसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई। बता दें कि डुमरीगंज के बेदोला चौराहे पर होली के दिन एक जनसभा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग नारे लगा रहे हैं कि योगी मोदी के बारे बैर नहीं, गद्दारों की खैर नहीं। आपको बता दें कि वायरल हो रहे ये वीडियो होली के दिन का बताया जा रहा है, जिसको बीजेपी के पूर्व विधायक रघुवेंद्र सिंह संबोधित करते हुए बताया जा रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बात करेंगे अगली खबर की। प्रतापगढ़ में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह ने भी सहयोग मांगा, साथ ही इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल के महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, डॉलर मोदी जी की उम्र के आगे निकल गया है। बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य बदायूं पहुंचे। बता दें कि जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय शाक्य को रोड शो के प्रमुख चौराहे के होते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी मौजूद रहे। बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि दरअसल थाना हाईवे से 200 कदम की दूरी पर एक शख्स को जिंदा जलाने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवा अपने पिता के साथ आ रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी बाइक को खींचकर सड़क किनारे किया और पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।